हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शफ़ी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म को टैली में किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है और उसका कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद किस तरीके से टैली में हमें इसका एंट्री डालना है। दोस्तों, इससे पहले मैंने दो वीडियोस आरसीएम से संबंधित अपलोड किया था। एक पहला वीडियो था कि आरसीएम किस तरीके से काम करता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद दूसरा वीडियो अपलोड किया था कि आरसीएम सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था कि वह कौन कौन से सर्विसेज हैं और कौन कौन से गुड्स हैं जिसमें कि परचेज़र को ही हर हाल में उसका जीएसटी जमा करना होगा अंडर आरसीएम, चाहे सामने वाला रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। तो इसमें आपका आता है जीटीए, यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीटीए से रिलेटेड ही है। जीटीए का मसला ऐसा होता है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपके पास बिल आया तो आपको क्या करना है, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इसका जीएसटी जमा करना होगा। लेकिन जीटीए से अगर वो बिल आ रहा है और वो जो आपका बिल का जो वैल्यू है या तो आपका 750 या उस फिर उससे कम है या फिर 1500 या फिर उससे कम है, तो इस कंडीशन में वो आपका एग्जम्प्टेड माना गया है। अब ये 750 और ये 1500 क्या होता है? देखिए, 750 का मतलब ये होता है कि ये जो जीटीए भैया जो आपको जो सर्विस आपको जो देते हैं, उनके पास जो भी गाड़ी है, अगर उस गाड़ी में आपके अलावा और भी लोगों के बहुत सारे का माल को अगर वो डिलीवर करता है तो उसके अगेंस्ट में वो जो सर्विस करता है, अगर वो उसका 750 रुपया वो लेता है तो फिर वो एग्जम्प्टेड है। लेकिन 1500 का माने क्या है कि पूरी गाड़ी में सिर्फ आप ही का माल आया। ओके, देखिए, अगर प्रैक्टिकल वे में देखा जाए, अब पूरी गाड़ी में माल आ रहा है या फिर हमारे आधी गाड़ी में माल आ रहा है, उसमें और किसका किसका माल इसमें इंक्लूड था, तो ये तो पता लगाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये कंडीशन तो है 750 प्लस 1500, तो मेरे हिसाब से तो आपको हमेशा 1500 ही आपको पकड़ के चलना है। ओके, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले हैं वो 4 तरह के हो सकते हैं। एक तो जीटीए आपका हो सकता है अनरजिस्टर्ड, लेकिन वो लोकल हो सकता है। एक हो सकता है जीटीए रजिस्टर्ड, वो लोकल हो सकता है। एक हो सकता है जीटीए रजिस्टर्ड इंटर स्टेट, वो हो सकता है। एक हो सकता है जीटीए अनरजिस्टर्ड इंटर स्टेट। चारों का हमें किस तरीके से एंट्री लेनी है, चलिए हम लोग तेज़ी से टैली में हम लोग इसे जानते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि टैली में आपको जीएसटी को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। गेट फॉर टैली में रख करके आप प्रेस करें F11, देन आपको चले जाना है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, देन आपका जीएसटी है। जीएसटी को यहाँ पर सब यस करें। आपको यहाँ पर इंटर आपको मारते हुए चले आना है। ये कॉन्फ़िगर आपने कई बार आपने किया भी होगा। अब ये जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, आपको यहाँ पर इसे यस कर देना है। ये मैंने 4 तरह का ऑलरेडी यहाँ पर लेजर हमने बना के रखा है। अब आपको सिंपली क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से इसे आपका लेजर बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ चल रहा हूँ, जीटीए रजिस्टर्ड है और वो लोकल है। आपको यहाँ पर जीटीए जो सर्विस आपको दे रही है उसका नाम यहाँ पर टाइप कर देना। अंडर ग्रुप रहेगा यहाँ पर आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर स्टेट। देन आपको क्या करना है, जब वो रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आपको लेना रेगुलर और उसके बाद उसका जीएसटी नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। अब अगर अनरजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, रेगुलर की जगह पर आपको अनरजिस्टर्ड लेना है। ओके, और उसके बाद आपका रजिस्टर्ड है तो आपका अगर वो इंटर स्टेट का है तो फिर आपको यहाँ पर स्टेट को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जीटीए का आपको लेजर बना लेना है। फिर उसके बाद करना है कि जो हम जो सर्विस लेंगे यानी कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, वो आपको इसके लेजर बनाना है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपको अंडर ग्रुप रखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब यहाँ पर आएंगे इस जीएसटी एप्लीकेबल तो एप्लीकेबल रहेगा। अब यहाँ पर आए सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, आपको क्या करते हैं, इसे यस करना है। आपको सिंपली यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जब आप इंटर मार के जब यहाँ पर आएंगे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ओके, आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ को आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में कॉमन बना रहा हूँ, लोकल के लिए भी और इंटर स्टेट के लिए भी। तो आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा दोनों में काम कर जाएगा। चलिए, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पर देखें इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, हम तो ऑलरेडी वहाँ पर यस किए हुए थे।
फिर भी अनफॉर्चुनेट अगर ये नो हो जाता है तो आपको यहाँ पर इसे यस कर देना है। ओके चलिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्विस ले लेना है, देन इसे सेव कर लेना है। और बाकी जिसके लिए जो बनाना पड़ता है SGST, CGST और IGST वो तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही होंगे, आपको कॉमन वो लेजर आपको बना लेना है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसकी एंट्री हम लोग लेते हैं और उससे देखते हैं कि इफेक्ट आपका बुक्स पर क्या पड़ता है। इसके लिए आपको चले आना अकाउंटिंग वाउचर और परचेज में आ जाना। ओके, बिल नंबर 1 है। चलिए GTA हमारा ये चारों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मैं जैसे पहला ले रहा हूँ GTA अनरजिस्टर्ड लोकल। चलिए आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। अब जैसे यहाँ पर देखें, जैसे कि वो लिमिट आपका दिया हुआ 750 और 1500, एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा 1000 जो है। आप देखें जैसे आप इस पर इंटर मारेंगे तो यहाँ पर ये आपका टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर ये ओपन होता है। ये अगर आपको ओपन नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप परचेज में आएंगे आपको प्रेस करना है F12। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर GST, आपको इसे यस कर देना है जब भी आप ये एंट्री मारेंगे। ओके कि अभी ओपन करने से फ़ायदा क्या होगा, अब जैसे कि आपको इस पर RCM अप्लाई नहीं करना है। अब मान के चलेगा आप जैसे इंटर मार के आप ऐसे आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे टैक्स एनालिसिस में तो यहाँ आपको बतला रहा है कि इस पर आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो चुका है ना। देखिए अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, यानी कि 50 रुपया देखिए इस पर आपका लागू हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, 1000 तक तो हमारा एग्जाम्प्टेड है ना। अगर 1500 अगर हम मान के चलते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना था, जब भी आप इंटर मारते हैं यहाँ पर अब स्पेस मारने के बाद आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट करना पड़ता है एग्जाम्प्टेड के लिए। ओके, अब तो हमारा ये एग्जाम्प्टेड है तो यार ये लोकल भी है, तो हमें यहाँ पर कौन सा लेना होता, परचेज। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर एग्जाम्प्टेड। अब जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर आप जब देखेंगे तो इस पर कोई भी हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई नहीं हुआ। ओके, आपको ये चीज़ को ध्यान में रख के करना। चलिए ये तो मैंने आपको सिंपल एक मैंने आपको बताया। चलिए अब दूसरा क्या होता है कि यही हम लोकल से हम सर्विस ले रहे हैं। बिल नंबर 2 है GTA अनरजिस्टर्ड लोकल, 10,000 रुपये का हमने कोई सर्विस लिया है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये ऑटोमेटिक टैली आपका ये इसे क्या करता है, इस नेचर को वो सेलेक्ट कर लेता है। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, ओके यहाँ पर टैक्सेबल है। यहाँ पर जब देखेंगे टैक्स एनालिसिस तो आपको यहाँ दिख रहा है कि 500 रुपया आपका इस पर GST आपका लागू हो चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, सेव करेंगे। अब जैसे मैंने सेव किया, चलिए इसका हम लोग पहले देखते हैं कि हमारा जो रिटर्न है इस पर क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसके लिए चले जाना डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स आपका GST, और हम लोग चले जाते हैं GST R2 क्योंकि हम जो सर्विस परचेज कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, फाइनली हमारा GST R2 पर पड़ने वाला। चलिए जब हम लोग यहाँ पर जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोगों ने 2 एंट्री हम लोगों ने ली है। तो ये जो पहला एंट्री जो आपको देखेंगे B2B UR, यानी कि जो पहला एंट्री जो आया है ये देखिए ये हमारा अनरजिस्टर्ड से आया है। ओके, जिस पर कि हमारा 500 रुपया का हमारा टैक्स यानी कि इस पर अप्लाई हो चुका है। और ये जो पहला जो आया था आप देखें 1000 रुपया वाला, ये हमारा एग्जाम्प्टेड में गया। ओके, और जो टोटल यहाँ पर आप जब नीचे आप देखेंगे तो 500 रुपया। ओके, यहाँ देखिए रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 1 बाय 1 करके सबका हम लोग एंट्री ले लेते हैं। और फिर आ जाए अकाउंटिंग वाउचर, बिल नंबर कुछ भी मान लेते हैं। GTA हमारा रजिस्टर्ड है और वो लोकल है। चलिए यहाँ पर हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ले लिया, 15,000 रुपये का हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर उसने सेलेक्ट कर लिया परचेज टैक्सेबल। ओके, अब यहाँ पर वो अनरजिस्टर्ड नहीं है, ये क्या है, रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर वो अनरजिस्टर्ड लिख के नहीं आ रहा। चलिए यहाँ पर हो गया। अब सेव करने से पहले यहाँ पर जब देखेंगे टैक्स एनालिसिस में Alt F1 तो यहाँ पर बतला रहा है कि 750 रुपया यहाँ पर हमारा अंडर RCM ये लागू हो चुका हमारा GST। चलिए ये हो गया, इसे भी हम लोग सेव कर लेते हैं। चलिए इसका भी इफेक्ट पहले आप इसको देखिए तब ना आपको समझ में आएगा कि इसका इफेक्ट कहाँ पर क्या गिर रहा है। अभी आप देखें मैंने 15,000 का मैंने यहाँ पर एंट्री मैंने लिया है तो ये कहाँ चला गया, बिजनेस टू बिजनेस, ये आपका रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड हो गया। ओके, और यहाँ पर देखें यही जो वाला जो आया था ये क्या था आपका बिजनेस टू अनरजिस्टर्ड B2B UR, यानी कि हम तो रजिस्टर्ड हैं लेकिन सामने वाला क्या था, अनरजिस्टर्ड था। तो आप जिस तरीके से एंट्री पास करेंगे उसका इफेक्ट उसी
कैटेगरी में जाना चाहिए। चलिए अब हम लोग लेते हैं GTA रजिस्टर्ड इंटर स्टेट। अब हमने इसे ले लिया ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर हमें इसके भी ले लेते हैं 10,000। तो यहाँ पर देखें इन्होंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया टैली ने इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे टैक्स एनालिसिस में अल्ट F1 तो यहाँ पर 5% IGST आपका यहाँ पर लागू हो चुका है। चलिए अब यहाँ भी इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हमें इंटर स्टेट और वो भी अनरजिस्टर्ड है। ओके अब यहाँ पर हम लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 20,000 है मान लेते हैं। अब यहाँ पर आप जब देखेंगे इंटर स्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर ये आपका टैक्सेबल है। ओके चलिए ये जैसे कि हमने ये एंट्री यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं टैक्स एनालिसिस में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 5% भी हमारा यहाँ पर IGST मतलब कि अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यहाँ पर लागू हो रहा है। चलिए इसको तो अभी हम लोग समझ रहे हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ये देखना है कि इसका इफेक्ट हमारा GSTR 2 पे पड़ता है भी या नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हमारा इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड है। ओके चलिए इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 20,000 का वो फिगर यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, यानी कि गवर्नमेंट ने ये आपको नोटिफाई कर दिया है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड इंटर स्टेट्स किसी GTA वाले से अगर आप सर्विस अगर आप बाई करते हैं तो फिर आपका वो एग्जैम्प्टेड माना जाएगा, यानी कि उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपका लागू नहीं होगा। अब हमें क्या करना है उसी एंट्री को अब आपको रेक्टिफाई कर लेना है। यहाँ पर जब आपका जो मॉडिफिकेशन जब आएगा यहाँ पर स्पेस मारें। अब आपको यहाँ पर क्या लेना है इंटर स्टेट परचेज एग्जैम्प्टेड। ओके ये आपको यहाँ पर लेना है। देखिए आप जब यहाँ पर लेंगे प्लस जब यहाँ पर देखेंगे टैक्स एनालिसिस तो यहाँ पर कोई भी टैक्स यहाँ पर चार्ज नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपको एंट्री अपने बुक्स में लेनी है। ये तो हमने चारों तरह के हमने बुक्स में एंट्री ले ली। अब हमें चले जाना वही डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GST और GSTR 2। जब हम लोग यहाँ पर हम लोग जाते हैं तो जिसका जिसका इफेक्ट जहाँ पड़ना था वो बिल्कुल यहाँ पर पड़ चुका है। अब हमें यहाँ पर आ जाना नीचे। जब आप नीचे की जानिब अब जब देखोगे रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई यानी कि 1750 रुपया ये हमारा टोटल बन रहा है कि हमें GST जमा करना है अंडर RCM। जब आप इसके अंदर जब जाते हो और जब यहाँ पर जब ऊपर देखोगे तो यहाँ पर 1 by 1 करके आपका पूरा ट्रांजैक्शन दिख रहा है। दूसरा आपको यहाँ पर टोटल यहाँ पर वैल्यू वो आपको दिखा रहा है कि कितना परसेंटेज से आपका लोकल कितना है और आपका IGST कितना है। तो यहाँ पर देखें लोकल के लिए जो है आपका 25,000 पर आपका 2.5% लगा है तो 625 रुपया यहाँ पर लगा। ओके और बाकी जो एक इंटीग्रेटेड टैक्स है वो आपका 10,000 पे लगा है तो 500 रुपया। तो इस तरीके 1750 रुपया है। अब आपको क्या करना है कि ये जो ट्रांजैक्शन तो आपका डे वाइज होता रहेगा तो क्या आप पर डे आप इसका पेमेंट करोगे क्या? जब भी आप इसका पेमेंट करोगे तो GSTR 3B का रिटर्न फाइल करने से पहले यानी कि मंथ एंड में आप इसको जमा कर सकते हैं। जमा करने से पहले आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना है प्लस आपकी इसकी लायबिलिटी खड़ी करनी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहीं पर आपको रह करके यहाँ आपको दिख रहा होगा स्टार्ट एडजस्टमेंट यानी Alt+J आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी इसे चेंज करना है तो यहाँ पर आपको मानना है बैक स्पेस। हमें क्या करना है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट इसे हमें सेलेक्ट करना है। देखिए जैसे आप इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो ये तो हमारा पायरेटेड वर्जन है तो मैं यहाँ पर एक ही तारीख में लेके चल रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर लास्ट तारीख आपको लेना है। अब हमें क्या करना है SGST आपको लेना है। SGST आप जैसे यहाँ पर करेंगे यहाँ पर आपसे पूछेगा रेट। ओके तो ये लोकल है यानी कि 5 का हाफ कितना 2.5 और आपको मालूम है कि टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना था 25,000 था। ओके उस पर कितना निकल रहा था 625 रुपया। इसी तरीके से अगेन आपको डेबिट किसको करना है CGST को, वही सेम रहेगा। चलिए तो यहाँ पर आपने डाल दिया 625 रुपया। फिर उसके बाद क्या रहेगा अगेन डेबिट आपका IGST और ये जो IGST जो था आपको यहाँ पर 5% पे था, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप गलती कर दें 2.5% तो फिर आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ओके और जो टैक्सेबल वैल्यू था वो आपका 10,000 था। अगर आप ऐसे भूल जाते हैं तो आप कॉपी पर भी नोट डाउन आप इसको कर लीजिए, है ना। चलिए ये काम तो हो गया और इस पर जो आपका जो टैक्स बन रहा था वो आपका 500 रुपया बन रहा था। चलिए अब आपको क्या करना है जिससे आपने डेबिट किया है अगेन वही आपको क्रेडिट भी करना है। तो पहले आप ले लेते हैं SGST आपने ले लिया तो यहाँ पर था 2.5 देन इसका वैल्यू था
25,000, यहाँ पर आपको डालना था 625 रुपया। देन आपको लेना है CGST, वही सेम हो गया, यहाँ पर 625 रुपया। और यहाँ पर आपको लेना है IGST में कितना था, 5 था, और यहाँ पे 10,000 था। ओके, तो यानी कि जो आपने डेबिट किया है उसी लेजर को आपको क्रेडिट करना है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब आप इसे जब सेव करके जब आप देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आपकी कोई लायबिलिटी यहाँ पर खड़ी नहीं रहती है। ओके, यानी कि हमें इसको बुकिंग करना था, हमने बुक कर लिया, लेकिन जब यहाँ पर आपका ये काम ख़त्म हो चुका है, इसका माने क्या, आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया क्या, नहीं, इनपुट टैक्स आपको क्रेडिट अभी आपको लेना है, क्योंकि आपका ये बैलेंस शीट में भी दिखना चाहिए। जब आप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आएंगे तो यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसका माने क्या, आपने पेमेंट अभी तक नहीं किया ना भाई। आप जानते हैं कि RCM का जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको अपने पॉकेट से ही आपको उसका टैक्स जमा करना होता है अंडर RCM। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आप GST के पोर्टल पर जाइए, वहाँ पर चालान के क्रिएट कीजिए, और चालान क्रिएट करने के बाद वो जो कॉलम है SGST, CGST, IGST में जितना भी आपका बन रहा है वो भरने के बाद आप उसको पेमेंट कीजिए। उसके बाद फिर आपको इसकी एंट्री लेनी है। ओके, जब पेमेंट कर दीजिएगा तो फिर आपको इसकी एंट्री आपको कैसे लेनी है, आपको चले जाना है अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको पेमेंट, आपको सिंगल एंट्री मोड का आपको सहारा लेना है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली है कि आप बैंक से ही आप पेमेंट करोगे। चलो मैं एग्जांपल के तौर मैं कैश ले रहा हूँ। ओके, आपका बैंक होगा, यहाँ पर आप बैंक आप ले लोगे। अब यहाँ पर आपको राइट साइड में स्टार्ट पेमेंट, यहाँ पर आपको GST ले लेना है, लेकिन आपको यहाँ 1 से लेकर के 30 तारीख तक पकड़ना। अगर अप्रैल का अगर आप कर रहे हैं तो ये मैं आपको एजुकेशनल मोड पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं पकड़ूंगा यहाँ पर 1/4 से 1/4। और यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आया, एडवांस, रिसिपेंट लायबिलिटी और रेगुलर। लेकिन यहाँ पर अंडर RCM है, तो ये रेसिपेंट की लायबिलिटी बनती है कि वो टैक्स को जमा करे, तो वहाँ पर आपको रेसिपेंट लायबिलिटी ही आपको लेना है। चलिए, जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तब आपको क्या करना है, यहाँ पर SGST। ओके, तो SGST में आपका कितना था, आपको याद होगा 625 रुपया था। CGST में कितना था, 625 रुपया था। उसके बाद IGST हमारा कितना था, वो 500 रुपया था। चलिए, अब इसे हमें क्या करना है, इसे सेव कर लेना है। जैसे आप जब इसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पर आप देखें, जब आप बैलेंस शीट में आप आएंगे तो हमें यहाँ 1750 रुपये का यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें मिल चुका है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल RCM समझ में आ चुका होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम इश्यू होता है तो आप कमेंट में आप ज़रूर लिखें। इसी तरीके से अगर आप अच्छी वीडियो से लाभान्वित होना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं किसी दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।